स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब निकी की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। अब समझ में आया, संजना को राहु केतु या शनि नहीं बल्कि नत्थु नाम के ग्रह ने परेशान किया है। अरे गिर, तुझे बांधने वाले की कसम गिर। चाहे पिलर गिर जाए, चाहे तूफान आ जाए या भूचाल आ जाए, शादी होके रहेगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसी अग्नि की साक्षी में महेश के साथ मेरी शादी हो चुकी है। क्या अब भी तुम इस महेश अंतानी से शादी करोगी? ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये शादी कैंसिल हो जाएगी। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट महेश अंतानी की शादी का फियास्को, शेयर बाजार हिल जाएगा। ये महेश अंतानी छींकता भी है ना तो शेयर बाजार कांपने लगता है। मैं तो शुरू से ही कह रही थी, लड़की की कुंडली में ही गड़बड़ है। क्या कुंडली कुंडली कर रही हो माँ? कुंडली में मानकर बैठने वाले आज कुंवारे घर में बैठे हैं। तब तो गड़बड़ जरूर लड़के में है। पता है, ये करोड़पति लड़के करोड़ों के पति होते हैं। माँ, मैं लखपति हूँ, यानी लाखों औरतों का पति हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रही हो हर्षा? अरे भैया, अपनी भानु भाभी लाखों से कम है क्या? अरे भगवान, तुम दोनों है ना हमारी सीरियलों की तरह बात को कहां से कहां ले जाती हो। बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा मैं। भैया, आप कैसे तबाह हो जाएंगे? ये शादी टूट गई ना तो मैं तबाह हो जाऊंगी। और मैं तबाह नहीं हो जाऊंगा? इतना बड़ा हादसा हो गया, नत्थु को कोई फिक्र ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गया निकम्मा। मम्मी जी, उनके मन में क्या चल रहा है ना, भगवान ही जाने। हाँ, Come on, संजना। प्लीज लीव मी अलोन। Leave her alone, please. Leave her alone. जाओ प्लीज, जाओ। संजना, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस लड़की को मैं नहीं जानता। अच्छा, तुम उस लड़की को नहीं जानते, फिर भी वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई। वाह! मिली होगी तुम्हें किसी पार्टी में या किसी टूर पर, और फिर Disgusting. छी, महेश सोचकर भी मुझे घिन आती है, घिन। मुझे भी। कौन संजना? अरे ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? क्यों झूठ बोलेगी वो लड़की? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि ये शादी हो। मैं? अभी मैं इसमें कहां से आ गया? ये I am hurt. Have you heard? I am hurt. और ये इंसल्ट मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ संजू, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये बड़े लोग सबको छोटे समझते हो। महेश, दिस इज टू मच। गलती की तुमने और इसका इल्जाम मेरे बेस्ट फ्रेंड पर डाल रहे हो। संजना, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनो। प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और मुझे भी। You just shut up. मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं कब से देख रहा हूँ तुम मेरी शादी में रोड़े डाल रहे हो। मुझे शट अप। तुम भी संजना, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं इसी वक्त उस बच्चे का और अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। लेट्स मी प्रूव इट राइट नाउ। उठो मत। जब विश्वास उठ जाता है ना
तो DNA, STD, IST, PCO कोई टेस्ट काम नहीं आते। My God, please help me. These people are... These people are नहीं, you are impossible. रुला दिया ना, विदाई के पहले रुला दिया बेचारी को। ये लो रो मत, अपने आंसू पोंछ लो, ये लो रुमाल लो। मेरे आंसू पोंछने के लिए तुम्हारा रुमाल काफी छोटा पड़ जाएगा नत्थु। ठीक है, तो मैं डबल बेड की चादर ले आता हूँ। प्लीज नत्थु, मजाक मत करो। मैं टूट चुकी हूँ। मुझे लगता है मेरे नसीब में किसी का प्यार लिखा ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पहले मैंने तुम्हें खोया और अभी महेश को। देखो, अगर तुम मेरे लिए दुखी हो रही हो तो वो तो जायज है, लेकिन महेश के लिए ये लड़का मुझे पहले से पसंद नहीं था। डोंट वरी, तुम रो मत प्लीज। अरे इससे भी अच्छा मेरे टाइप का एक A1 लड़का मैं तुम्हें ढूंढ दूंगा बस। नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। देखो मेरी बात सुनो, ये ऐसा गलत डिसीजन मत लो तुम। एक बार कहा ना मैंने तुमसे, नहीं करनी मुझे शादी। और तुम क्यों मुझे झूठी हमदर्दी जता रहे हो? क्यों? तुम्हें क्या है? तुम तो चले जाओगे ना तुम्हारी स्वीट बीवी के पास, तुम्हारी सुखी घर गृहस्थी में वापस। मेरा क्या है, मैं ही रह जाऊंगी अकेली यहाँ। प्लीज नत्थु, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज लीव मी अलोन। अरे बंद करो फूल डालना। मधु, सोनिया, चलो शादी कैंसिल हो गई है। चलो चलो चलो। सज रही गली मेरी बात। अरे बंद करो बंद करो। चले चिकने, जल्दी से पैसे ढीले कर डालो। देखिए भाई साहब नहीं बोलने का। देखिए बहन जी भी नहीं बोलने का। पैसे दे डालने मेरे अमीर खान। आज आपको पैसे नहीं मिल सकते। क्यों? शादी कैंसिल हो गई है। हाय हाय चंपा, दुल्हन के दिल पे क्या गुजर रही होगी? अरे क्या देख ये लो, ये पैसे रखो, चलो जाओ यहाँ से निकलो। सज रही गली हाँ, मेरी नत्थु जी, तुम्हें कोई देख लेगा तो भांडा फूट जाएगा। तुम वापस क्यों आई? पैसे लेने। तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं। जाओ यहाँ से जाओ। जब से वो सीन खत्म हुआ, मैं आपके पीछे पीछे भाग रही हूँ। आपकी और मेरी बात क्या हुई थी कि वो सीन खत्म होते ही आप मुझे 10,000 रुपए कैश दे देंगे। तो लाइए, देखिए मुझे लेट हो रहा है, मुझे सीरियल की शूटिंग में जाना है। काश कोई कोशिश करे कि कशमकश करे, कोई जाने ना, उसकी शूटिंग में। लाइए। तुम कोशिश करो मुझे समझने की। अभी मैं 10,000 कैश जेब में लेके नहीं घूम रहा हूँ। अरे बाबा दे दूंगा तुम्हारे पैसे। जाओ यहाँ से जाओ। देखिए नत्थु जी, मेरे पैसे दे दीजिए वरना। धमकी दे रही हो तुम? क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ, कुछ नहीं, क्या कर सकती हूँ मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ ना, आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। एक अच्छी भली लड़की की शादी तोड़वा दी, शर्म आनी चाहिए आपको। ओह, तो ये लोचा है। आज जो कुछ भी मंडप पे हुआ वो नत्थु भैया ने करवाया। ओह, आई सी। नहीं, नत्थु ने अच्छा नहीं किया। वो इतना गिर सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते थे। अब जो नहीं सोच सकते हैं माँ, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। ये सोचो कि हमारा नत्थु और क्या क्या कर सकता है। भैया, मम्मी, आप दोनों यहाँ कोने में क्यों खड़े हैं? वो भी लोचे के साथ? जरूर लोचा ने कोई लोचा किया है। क्या लोचा? क्या किया तूने? क्या बात है, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? Anything wrong? सब कुछ रॉन्ग हो गया। हमारे सिद्धांत, हमारी समझदारी, हमारे संस्कार, आज सब गलत साबित हुए बेटा। क्या क्या बोल रही है मम्मी आप? लगता है आप किसी संत महाराज का लेक्चर सुन के आ रही है। हाँ, हमने संत लोचेश्वर महाराज का प्रवचन सुना है। उन्होंने आपके बारे में एक भयानक सत्य बताया है। अच्छा, क्या उल्टी सीधी बात बताई तूने मेरे बारे में? हाँ? भैया देखिए, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने इन दोनों को बता दिया कि आप एक किराए की लड़की लेके आए थे ये शादी रुकवाने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने? क्या पागल जैसी बात कर रहा हूँ? अरे मैं क्यों वो टीवी हीरोइन वो सुनीता को 10,000 रुपए दे के यहाँ लाऊंगा? देखा?
दिया ना आखिर तुमने। अरे एक तरफ तो अपने आप को संजना का दोस्त कहते हो और अपने दोस्त का घर बसने से पहले उजाड़ दिया तूने। मम्मी एक्चुअली मैंने जो किया वो संजना की खुशी के लिए किया। दरअसल तुम संजना को खुश देखना नहीं चाहते हो। संजना है ना तुम्हारे लिए बचपन का कोई खिलौना है जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। तुम यही चाहते हो कि संजना तुम्हारी बनकर रहे हमेशा हमेशा के लिए। आज तो नत्थू तूने दिल तोड़ने में हैट्रिक कर दी। हैट्रिक? 3 लोगों का दिल तोड़ा है तूने, महेश, संजना और हर्षा। लेकिन अभी क्या हो सकता है, शादी तो टूट गई ना। फिर से करवाओ। कैसे? शादी तुमने तुड़वाई है, अब तुम ही सोचो कैसे। अरे नत्थू भैया आप यहाँ? चंदू भैया आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आप मंडप छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? लड़ रहा हूँ। लड़ रहे हो? किससे? यहाँ तो हर्षा भाभी भी नहीं है। फॉर अ चेंज अपने आप से लड़ रहा हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ, टू बी और नॉट टू बी। देखिए ना किसका। अरे भाई देख ही तो रहा हूँ। हेलो नत्थू, तू कहाँ है? चंदू भैया बस मैं यहाँ ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में क्या कर रहा है? तू महेश के पास अभी तक गया नहीं? नहीं भैया बहुत डर लग रहा है। गड़बड़ी करते वक्त डर नहीं लगा नत्थू, अब डर लगने लगा है। चल खड़े हो जा, खड़े हो जा और महेश के पास जा। अरे पछतावे का एक आंसू भी है ना, हजारों पापों को धो डालता है। ठीक है भैया, तो मैं अभी जाता हूँ। ओके भैया। क्या हुआ? समझ में नहीं आता चिनी, क्या करूँ, कैसे फेस करूँ महेश जी को। अरे वेरी सिंपल, घूम जाना, फेस करना ही नहीं पड़ेगा। मैं एक्चुअली आपके पास ही आने वाला था। मैं एक्चुअली आपके पास ही आने वाला था। मुझे पता है तुम मेरे पास क्यों आने वाले थे। गन? अब ये गन क्यों लाए? ये गन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ये चेक है। तो फिर गन? गन अपने लिए लाया है। जिस मंडप में संजना की डोली नहीं उठी, उस मंडप में मैं अपनी अर्थी तो उठवा सकता हूँ। अरे पर आप अपने आप को क्यों मार रहे हो? गलती तो नत्थू भैया ने की है ना। नत्थू? वो बच्चा तुम्हारा है। अरे बच्चा है ही नहीं, किसी का मतलब बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कन्फेस करता हूँ, आपकी शादी तुड़वाने के लिए मैंने वो झूठ मूठ का नाटक करवाया था। फिर तो मैं तुम्हें गोली मार के ही रहूंगा अभी। ये क्या कर रहे हैं? मैंने कन्फेस किया फिर भी देखो ये मार रहे हैं। अरे चंदू भैया ने तो कहा था कि पछतावे का एक आंसू हजारों गुने धो देता है। आप मुझे ही धोने चले। अरे प्लीज भैया को मत मारो, माफ करिए ना। एक गुनाह तो भगवान भी माफ करता है। मैं भगवान नहीं, इंसान हूँ। ठीक है, हे इंसान, तूने डिसाइड कर ही लिया है तो मार दे मुझे, लेकिन एक मिनट। चिनी मिनी, चंदू भैया से कहना मेरे मरने के बाद जायदाद में से जो मेरा हिस्सा बचेगा वो हर्षा को दे दे। और मेरा जो लाल वाला शर्ट है उसकी सिलाई खुलवाकर वो खुद पहन ले। काफी टाइम से उनकी नजर है उस शर्ट पे। करेगी ना मेरा इतना काम? ठीक है, रेडी। मारो। एक मिनट, यहाँ हेडेक है, यहाँ मारो। भैया अरे मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। क्यों? अभी इतना मैं मेंटली रेडी हुआ, अभी गोली नहीं मार सकते? अभी मारनी पड़ेगी। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि तुम संजना के दोस्त हो, उसका दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। श्योर? श्योर ना? ठीक है, तो कम से कम मुझे माफ तो कर दो। माफी मांगनी है तो जाके संजना से मांगो। महेश जी, महेश जी, अरे चेक बुक साथ में लाए थे तो चेक तो देते जाते।
संजना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है ना तो? नहीं बचा है। अच्छा मान लो अगर वो लड़की जिसने महेश पे इल्जाम लगाया वो झूठ बोल रही हो तो? मगर वो लड़की क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि किसी ने उसको पैसे दिए थे। क्या? पैसे दिए होंगे तो? अगर ऐसा हुआ होगा ना तो मैं उस आदमी को जान से मार डालूंगी। ऐसा मत बोलो संजना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? मगर तुमने क्या किया है? क्योंकि वो आदमी मैं ही हूँ। क्या? हाँ संजना, मैंने ही तुम्हारी शादी तोड़वाई। इसमें महेश का कोई दोष नहीं है। पर क्यों ना तू? पता नहीं संजना, बस हो गया। दरअसल 14 साल पहले जो प्यार मैं पाना चाहता था वो किसी और का हो जाए ये मैं सह नहीं पाया। इसलिए शायद थोड़ा पॉजेसिव हो गया और भूल गया कि कुछ सपने अगर सपने ही रहे तो बेहतर है। मेरी इस हरकत की वजह से मैं ना सिर्फ तुम्हारी शादी बल्कि अपना घर भी तोड़ने जा रहा था। मैं हर्षा का भी उतना ही गुनहगार हूं जितना तुम्हारा। मैं जानता हूं हर्षा बेचारी भोली है, मुझे माफ कर देगी, लेकिन मैं चाहता हूं तुम भी अगर मुझे माफ कर दो तो करोगी ना? नहीं, कभी नहीं। पूरी जिंदगी मैं तुम्हें गालियां दूंगी। ना तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ कितना खराब किया। It was so bad. I'm so badly hurt. I hate you. I hate you. You're so bad. I'm sorry, Sanjana. I'm sorry. I'm so sorry. बस विदाई के गाने में रोना आना चाहिए। तुम लोग जिस तरह गा रहे हो ना, रोने की जगह हंसी आ रही है। संजना, जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। वहीं से कहो। देखो संजना, ससुराल में कभी भी अगर महेश के साथ झगड़ा हो तो सीधे मेरे पास मत आना। पूरी बात सुनो, मत आना। वहीं के वहीं निपटा लेना, ओके? अरे अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें विदा करके हमें हमारी घर की खुशियाँ वापस मिल गई है। और सुनो, संसार में अगर सुखी बनना चाहती हो तो मेरी एक रेसिपी हमेशा याद रखना। संस्कार को समझदारी के चूल्हे पर चढ़ाकर प्यार का तड़का मारो और फिर देखो, लाइफ विल बिकम अ लवली ब्यूटीफुल स्वीट डिश। इश, आई लव एवरी डिश। चंदू भाई, वैसे तो मुझे कोई रेसिपी नहीं आती, मगर आपकी ये रेसिपी मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। सुखी रहो। बाढ़ आ जाएगी। गुरु 5 साल एक ही बेच में निकाले, जैसे कैसे भूल सकता हूँ? दुख तो होता ही है। अब ये बंद ही नहीं होगा। मैं बंद कराती हूँ। डार्लिंग, एक बात बोलूं? आज से ना कई साल पहले मैंने भी किसी से प्यार किया था। हाँ? कौन है वो? किससे प्यार किया? कौन है? तुम। पहले बोलना चाहिए ना। अरे ये तो संजना का रुमाल है, यही भूल गई। मैं अभी देख के आता हूँ।
Thank you.